तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 11 को। और इस मांगा के ऑथर है साकामोटो सेनिची। और इस वीडियो पर मैं मांगा का चैप्टर नंबर 103 से 108 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम मोरी को देखते हैं, जो जोगोसेकी माउंटेन पर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है। और मोरी के मन में अभी भी मियामोटो की बात ही चल रही होती है। पर मोरी क्लाइंब करते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम इन 6 सालों में बहुत क्लाइंबिंग करे होगे मियामोटो, फ्रांस में। पर तुम बिल्कुल मेरे एज के ही हो। देखो मैं अभी तक क्या कर रहा था। और तभी मोरी को अपने जर्नी के सफ़र के सारे बीते हुए पल या फिर क्लाइंबिंग याद आने लगती है। और इससे अब मोरी को लगने लगता है कि उसने इन सालों में कुछ भी नहीं करा है। और उसका माउंट केटू का ड्रीम धीमे धीमे गायब होने लगता है। और तुरंत ही मोरी को माउंट केटू का ड्रीम पूरी तरह गायब होता दिखता है। पर मोरी हार नहीं मानता है और उसके एक पॉइंट दिख जाता है जिससे मोरी पैर रख सकता है। पर आगे जाकर मोरी कहता है, अब मुझे और रास्ते नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं ओवरहैंग भी कर लूँ, पर मैं अपने फिंगर को ट्विस्ट नहीं कर पाऊँगा। और तभी मोरी ओवरहैंग ग्रेड को देख कर कहता है, आखिर मियामोटो ने इसे कैसे क्लाइंब करा होगा। और तभी यहाँ पर मोरी के सामने मियामोटो आ जाता है, जो मोरी को देख पूछता है, मोरी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में दोनों ही माउंटेन के क्लिफ पर बैठे होते हैं कप नूडल लेकर। तो मियामोटो मोरी से टाइम पूछकर कहता है, मैं अपना सीक्रेट तुम्हें 3 मिनट के बाद बताऊंगा। पर मियामोटो इतना इंतजार नहीं करता है और कहता है, मोरी तुमने अच्छा क्लाइंब करा रोड ओवरहैंग पर, तो बताओ मोरी कैसा गया, क्या तुम जीते। तो मोरी कहता है, नहीं, तुमने मुझसे ज़्यादा अच्छा मूव करा है। मैं तो अपने पूरे लाइफ में तुम्हारे जैसा वो मूव नहीं कर सकता। आखिर तुमने वो रोड ओवरहैंग कैसे क्लियर करा। तो यह सुन मियामोटो बहुत घबरा जाता है और कहता है, मैंने अपने फिंगर को ट्विस्ट कर मैंने ये क्लाइंब करा था। पर मोरी कहता है, पर वहाँ पर तो कोई भी फिंगर के निशान नहीं है। और यह कहकर मोरी मियामोटो की तरफ घूरने लगता है। तो आखिर में मियामोटो हार मान लेता है और अपना इक्विपमेंट निकाल कर मोरी को दिखा देता है। और मोरी से कहता है, मैं बस उन दोनों के सामने कूल बनना चाहता था, तो प्लीज़ मोरी इन इक्विपमेंट के बारे में उन दोनों को कभी मत बताना। वैसे भी मैं इनको इस आखिरी बार यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे फिंगर इंजर्ड है। तो इसलिए मेरे ऊपर भरोसा कर लो मोरी। तो यह सुन मोरी कहता है, ठीक है, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर उन दोनों ने मुझसे पूछा तो मैं उन दोनों को बता दूँगा। तो यह सुन मियामोटो खुश हो जाता है और नूडल्स खाने लगता है। फिर सीन चेंज होकर यूमी पर आती है, जो कहती है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम तीनों माउंट केटू पर जाओ। तो यह बोलकर यूमी कहती है, ताकेमुरा थोड़ा अच्छे से पैर को रफ करो, क्यों ना ताकेमुरा हम किसी प्लेस पर जाकर ये काम करें। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यूमी ताकेमुरा को लेकर मोटेल पर आ जाती है और मियामोटो मोरी आकर देखते हैं कि यूमी की कार गायब होती है। फिर हम मोटेल का सीन देखते हैं जहां यूमी 2 लोगों की रूम बुक कर लेती है। और फिर हम मियामोटो मोरी को देखते हैं, जो बारिश से बचकर रोड के नीचे खड़े होते हैं। तो मियामोटो पूछता है, मोरी तुम्हें जॉब मिल गई है ना। तो मोरी हाँ करता है और बताता है वो एक रिसर्चर है और स्कूल की तरफ से मुझे ट्रैवल एक्सपेंसेस टूल के लिए पैसे मिले हैं। तो मियामोटो पूछता है, मोरी क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें कितने पैसे मिले हैं। तो मोरी कुछ कहता नहीं है। तो मियामोटो कहता है, मोरी तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छा डील है। और फिर हम ताकेमुरा को देखते हैं, जो बात ले रहा होता है। और मियामोटो बताता है, मोरी अगर तुम 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो मैं तुम्हें 10 लाख प्रॉफिट रिटर्न दूंगा। ये एक यूज़ प्रॉफिट है, तो अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें यूज़ प्रॉफिट दूंगा। तुम टेंशन मत लो मोरी, सब डील मुझ पर छोड़ दो, मैं सबको संभाल लूँगा। और बैकग्राउंड में हम यूमी को देखते हैं, जो अपना प्ले करना स्टार्ट कर देती है। तो मियामोटो पूछता है, मोरी बताओ क्या तुम्हें ये अच्छा लगा डील। और फिर ताकेमुरा यूमी की लेग को रफ करना स्टार्ट कर देता है बैकग्राउंड में। तो मोरी कहता है, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मैं ये पैसे किसी को नहीं दूंगा और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए पैसे बनाए।
जब मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम किसी का भी फेस याद नहीं रखूंगा। फिर हम सीन चेंज होकर ताकेमुरा को देखते हैं, जो कहता है मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे तो माउंट केटू जाना है। तो यह सुनकर यूमी ताकेमुरा का हाथ पकड़कर इंटीमेट होने लगती है और ये फीलिंग ताकेमुरा भी फील करने लगता है। बेसिकली कहूँ तो यूमी ताकेमुरा को सेड्यूस कर रही है ताकि ताकेमुरा मोरी से दूर रह सके। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि दोनों आपस में यूमी और ताकेमुरा इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसमें ताकेमुरा फील करता है कि उसके सामने माउंट केटू का ईस्ट फेस आ गया है और बस उसे इस माउंटेन के स्टेयर्स को क्लाइंब करना है। और ताकेमुरा आखिर में माउंट केटू के स्टेयर्स को कंप्लीट कर लेता है और माउंट केटू पर चढ़ जाता है और बहुत ही खुश होता है। पर तभी ताकेमुरा देखता है कि यूमी की मॉन्स्टर आकर ताकेमुरा को पकड़ लेती है और मुंह में डाल लेती है और फिर ताकेमुरा तेज़ी से अंदर जाने लगता है। तो साफ शब्दों में कहूँ तो यूमी ताकेमुरा को अपने पूरे कब्जे में कर ली है। और तभी अचानक से ताकेमुरा होश में आकर उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या था। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ताकेमुरा मोटेल से जाने लगता है और वो पैसे पूछता है। तो रिसेप्शन पर बैठा आदमी कहता है पेमेंट हो चुका है। और यह सुन ताकेमुरा बहुत हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम मोरी को देखते हैं, जो इजू माउंटेन पर खड़ा कोस्ट का डाटा कलेक्ट कर लिख रहा होता है। तो सीन चेंज होकर पिछले रात में आती है, जहाँ मियामोटो कहता है मैं तो होटल में ही रहूँगा। तो यह सुन मोरी कहता है ठीक है, फिर मैं बाहर पार्किंग लॉट में एक कोने में सो जाऊँगा। तो यह सुन मियामोटो मोरी के केस की ले लेता है और मोरी बाहर जाकर सो जाता है। और फिर अगले दिन रिसेप्शन पर बैठी ओल्ड लेडी कहती है मोरी से कि आपका साथी 1 घंटे के अंदर ही यहाँ से रात में चला गया था। तो मोरी देखता है कि उसका बैग वाला केस भी खुला होता है। तो यह देख मोरी शॉक होकर बैग चेक करने लगता है, पर बैग से पैसे का एम्बलम गायब होता है। तो मोरी कहता है मियामोटो ही है, उसी के पास लॉकर का की था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ यूमी मोरी को आवाज़ लगाती है और पूछती है मोरी तुमने क्या मियामोटो को देखा है, क्या वो तुम्हारे साथ ही तो था। तो मियामोटो मोरी यूमी को सारी बात बताकर देता है कि बैग से मिलियन येन गायब हैं। तो यह सुन यूमी कहती है उसने मुझे भी बहुत धोखा दिया है, जितना भी मुझसे वो पैसा लिया है आज तक उसने मुझे कभी नहीं लौटा है। तो यह सुन मोरी हैरान हो जाता है। तो यूमी बताती है मोरी तुम्हें पता है स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मियामोटो से मैं कहाँ मिली थी। तो वो अपने होम टाउन में सेलिब्रेशन कर रहा था, एक फ्लैसी सा प्रिंस बनकर। तो यह सुन मोरी कहता है वो तो सीधे फ्रांस जाने वाला था। तो यूमी कहती है वो जाना तो चाहता था पर वो होपलेस था और वो कभी भी फ्रांस नहीं गया था। और यह सब सारी बात बताकर यूमी यहाँ से जाने लगती है। और अगले सीन में हम मियामोटो को देखते हैं, जो ये पैसे पाकर बहुत खुश होता है। और आखिरी पैनल में हम वही ब्लूम वाली लड़की को देखते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ इजू पढ़ रही होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि माउंट फूजी से एक गाड़ी नीचे की तरफ आ रही होती है, पर इतने ज़्यादा स्टॉर्म में हम देखते हैं कि हमारा मोरी क्लाइंब कर इस माउंटेन पर ऊपर जा रहा होता है। तो गाड़ी के अंदर से एक आदमी आवाज़ लगाकर मोरी को बुलाता है, पर अंदर बैठा है एक ओल्ड मैन कहता है तुम उसे मत आवाज़ लगाओ, वो शायद मोरी है जो वेदर स्टेशन से है। फिर हम मोरी को देखते हैं जो ऊपर की तरफ क्लाइंब कर जा रहा होता है और आखिर में मोरी ऊपर तक आ जाता है और अपने घर का गेट ओपन कर अंदर आ जाता है। और मोरी अपने क्लाइंबिंग सूट को उतारने लगता है और हम मोरी का फेस देखते हैं जो बहुत ही उदास होता है। और मोरी अपने से कहता है ये सब झूठ था। और यह कहकर मोरी अपने गेट को जाकर बंद कर देता है और कहता है अब से मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगा। और फिर सीन चेंज होकर 3 मंथ बाद आती है, जहाँ वही ब्लूम वाली लड़की किसी से पूछती है कि मुझे श्राइन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइस यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 108 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 100 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।